रायबरेली में अमित शाह के हनुमान बनेंगे मनोज पांडे, कर डालेंगे वो काम जो किसी ने सोचा नहीं। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर दे दिया बड़ा संदेश, विरोधियों में हलचल। राष्ट्र के नाम अखिलेश को दिखाएंगे ठेंगा, राज्यसभा चुनाव में दिया था गच्चा। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह क्यों अचानक पहुंचे मनोज पांडे के घर? सपा के बागी को कैसे थमा दी बीजेपी की नैया? पब्लिक दर्पण करेगा सभी खुलासा। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ऐसा जाल बिछा रही है कि अमेठी में मुंह खाने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक न बचे। अमित शाह ने रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना कर दी है और एक ऐसी घेरा बनाई है, कांग्रेस के शहजादे बीजेपी के चाणक्य के चरणों में नतमस्तक होते दिखाई देंगे। यानी कि रायबरेली में बड़ा खेला होने वाला है और इसकी झलक तब देखने को मिली जब अमित शाह ने रायबरेली में अपने सिपा सलारों के साथ कदम रखा और देखते ही देखते सेना तैयार कर दी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रायबरेली पहुंचते हैं और वहां जाकर वो सीधे मनोज पांडे के घर चाय पीने पहुंच जाते हैं। ये वही मनोज पांडे हैं जो कभी अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते थे और इन्हीं मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में सपा की नैया डुबोने का काम भी किया था। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि हर सीट पर बीजेपी अपनी पूरी मजबूत रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार तो बीजेपी अमेठी के बाद रायबरेली में भी राहुल गांधी को खदेड़ने की तैयारी में लगी हुई है। राहुल गांधी को घेरने की पूरी पटकथा लिखी गई है मनोज पांडे के घर पर। जरा इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से राजनीति के दो धुरंधर एक दूसरे के बराबर में बैठे हुए हैं। दोनों के ही बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया और फिर रणनीति तैयार कर ही डाली राहुल गांधी को रायबरेली से घसीटने की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक और मंत्री बनने वाले मनोज पांडे आखिरकार अखिलेश यादव से इतने खफा क्यों हैं कि वो उनकी लंका में विभीषण बने हुए हैं। दरअसल कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश और मनोज पांडे में ठन गई थी, क्योंकि मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य की हरकतों का विरोध कर रहे थे। वही हरकतें जो स्वामी प्रसाद भगवान राम के विरोध में और सनातन के अपमान में जहर उगलकर कर रहे थे। इन्हीं बातों की खिलाफत कर मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब वही मनोज पांडे रायबरेली में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव राहुल गांधी के लिए राजनीतिक कबर खोदने का काम कर रहे हैं और इसलिए अमित शाह ने मनोज पांडे से मुलाकात की। अब आपको क्या लगता है, क्या मनोज पांडे और अमित शाह की जुगलबंदी रायबरेली में राहुल गांधी को खदेड़ देगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।